में कभी दरवाजा नहीं लगते थे भैया, ताली बजानी पड़ी। उनके राजपाट में कभी दरवाजा नहीं लगते थे। और वो कबू किसी में अगर कोई गरीब उनके दरबार पे जाता था तो वह समय राजा ना राजा भूखा सोता था, ना उनके घर में कोई जाते थे वो भी भूखा नहीं सोता था। राजा का बड़ा कहर था उस समय भैया। राजा का विवाह हुआ, विवाह होने के कुछ पल समय के बीतने के बाद राजा साहब ने बहुत समय बीता, बहुत समय बीता, बहुत समय बीतने के बाद भैया महाराज के यहाँ काफी दिनों के बाद एक बेटे का जन्म हुआ। और जो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बड़ा उलाजीगढ़ बड़ा सुंदर लगने लगा। इतना सुंदर लगने लगा, इतना सुंदर लगने लगा कि पूरे लाजेगढ़ में जब एक बेटा का आगमन हुआ तो सब लोग कहते थे कि भैया महाराज राजा पूरा के यहाँ राजा का आगमन हुआ है। तो बड़ी प्रशंसा की जोत जलती रहती थी। और राजा के पास जो भी अगर उनके बालक को देखने दर्शन करने आते थे तो सभी की मनोकामना पूर्ण करते थे। महाराज ताली बजानी होगी, इतने खुशहाल थे वो राजा। तो बड़े प्रेम की नैया जो है बहा करते थे। जब धीरे धीरे समय आया भैया, मैंने आपसे कल भी एक संदेशा दे रहा था, अगर हमारे कोयतोर समाज में हमारे यहाँ अगर हम जब किसी बेटा या बेटी का जन्म होता था तो आपको ये भी पता होगा जब कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी, जब कोई व्यवस्था नहीं थी मेरे बहन भाई, तो सब लोग हमारे गांव की कोई वहाँ जाति भेदभाव नहीं था, कोई बसोरन नहीं थी, कोई कपड़ा धोने वाला नहीं था, कोई बाल काटने वाला नहीं था, कोई जूता बनाने वाला नहीं था। तो बड़े प्रेम के साथ वहाँ सब लोग यहाँ के 5-7 महिला इकट्ठे बैठती थी, जिसके घर में बेटा या बेटी का जन्म होता था वहाँ उनका उत्सव वर्धन हम सब लोग मनाते थे। ताली बजानी पड़ेगी, सब लोग मनाते थे। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। आपको भी पता होगा कि आदि आदि अनादि काल में, पुरातन काल में ये जो मैं दास्तान सुना रहा हूँ, ये हमारे बुजुर्ग माना भाव के मुखों से भी ये बात पता चलते थे कि कोई किसी का सेवा देने से अच्छा है कि सब एक दूसरे का सेवा सम्मान करते थे। तो इसी प्रकार से लाजेगढ़ के राजा प्रतापी राजा बड़े प्यारे थे, बुरा कोई राजा। उनके यहाँ जब सुपुत्र का जन्म हुआ तो वहां भी दास दासियों ने उन बच्चे को बड़े प्रेम के साथ जन्म दिलाया। और जन्म दिलाने के बाद सब लोग बड़े प्रेम के साथ गीत गान सम्मान करते थे। और मैंने कल आपको बताया हमारे कोयतोर में तब तक अगर गीत गान सम्मान नहीं होता था, सारे गीतों का विवरण हुआ करता था। अगर कोई दुल्हन बनती थी तो वो गीत अलग होता था, कोई बढ़नी होती थी वो गीत अलग होता था, कोई दादरे होती थी वो अलग होते थे, पाक गाया जाता था वो दादरे अलग होता था। तो बड़े सम्मान से हमारे कोयतोर समाज प्रकृति के नाम पे गीत गाया करता था। आजकल तो लोग किसी के मन से और किताबों के देखे हुए गीतों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन आदि अनादि काल में मेरे बहन भाई अगर उन्होंने किसी वृक्ष को सुंदर फूला देख लिया तो राजघराने के नाम से उन्होंने राजा का नाम दिया। और जो बेटे का जन्म हुआ उसका नाम उन्होंने क्या रखा है आप लोग विचार करेंगे। उनका नाम रखा गया भीमाल बेन बाबा। ताली बजाने होगी। उनका नाम रखा गया भीमाल बेन बाबा। और भीमाल बेन बाबा जैसे ही धीरे धीरे उनका यानी आपसे मैं कह रहा था जन्म उत्सव वर्धन तो मनाया, पर मैं विचार कर रहा था कि जन्म होता है तो आपको तो सभी पता है, यहाँ सब लोगों ने बधाई गाया, सब कुछ सम्मान किया। और गाने के बाद भैया कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे करके वहाँ 7 भैयाओं का आगमन हुआ। ताली बजानी होगी। 7 भैयाओं का। तो चलो 7 का नाम सुन लीजिएगा आप। और धीरे धीरे करके फिर उनके पास 5 बहनाओं का आगमन हुआ। उनके पिता का क्या नाम है? भीमाल बेन का मतलब आप तो जानते होंगे।
पर मैं आपको हिंदी में एक छोटी बात रखने जा रहा हूं, जो आज आप वर्तमान में नहीं कहना चाहिए, पर उस समय जैसे आपका जन्म हुआ है उसी प्रकार से बाबा भीमाल पेन का भी जन्म हुआ था। पर उनका आज बर्ताव देखा जाता है, तस्वीरों में उनकी पूंछ बना दी जाती है, जिनको आप हनुमान जी कहते हो। ताली बजाना पड़ेगा। हमारी भाषा में उनको बाबा भीमाल पेन कहा जाता है। धीरे धीरे करके भैया उनके घर में 7 भैयाओं के बाद 5 बहनों का आगमन हुआ। 7 भैया का नाम है, जो बड़ा भैया है उनका नाम है भीमाल पेन, दूसरा भैया है उनका नाम है हेरवा पेन, तीसरे का नाम है जाटवा पेन, चौथे का नाम है केशवा पेन, बाजवा पेन, मुकेशा पेन, ऐसा करके 7 भैया का नाम दिया गया। अब इसके बाद उनके 5 देवियां हुई। इसके बाद में 5 बहना हुई और 5 बहनों का वहां पर नाम दिया गया। ये भी आप सुन लीजिएगा। अभी मैंने आपसे कहा ना, इसी प्रकार से 5 बहनों का नाम रखा गया। पंडित दाई, पंगूर माई, मंगूर माई, कुसार माई और सिडोर माई। 5 बहनों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पर गोंडी में नाम है। अब इनका नाम हिंदी में बता दूं आपको, ताली बजाओ। हिंदी में बताऊंगा तो ताली बजाना पड़ेगा। जो बड़ी वाली बहना है उसका नाम है मेड़े दाई, जिसको हम आज पंडित दाई कहते हैं, जो मेड़े की माता है। और दूसरी देवी का नाम है पनघट दाई, और तीसरी देवी का नाम है घूर माई, और चौथी जो देवी है उसका नाम है खप्पड़ वाली जोगनी माई। ताली बजाओ। ये चौथी देवी है। और सबसे छोटी वाली जो बिटिया थी उसका नाम था गोंडी में चुटूर पेन कहते हैं, पर हिंदी में उसको बोला जाता है खेरा दाई। ये खेरा दाई है हमारे यहाँ पर जो थाना बना है, ये खेरा दाई है। तो इनके पिता का नाम क्या है? खेरा दाई के माता पिता का नाम भूरा पोई राजा और माई कोतमा दाई। ये भूल मत जाइएगा। कई बार लोग कहते हैं ना खेरापति महारानी हो, ये गीत आपने सुना भी होगा। खेरापति नहीं है, खेरा दाई है। पीछे वाले लोगों से मेरी निवेदन है आगे आ जाए, जगह बहुत काफी बड़ा होगा। समय कहाँ चले गए हमारी? आगे बिठा लो यहाँ से। बच्चों को इधर कर दो, हल्का सा आगे आइएगा। सब लोग आगे आ जाओ। अगर आप ज्यादा पीछे जाते जाओगे तो सीट नहीं मिलेगी आगे वाले, दिल्ली नहीं पहुंचोगे जल्दी। हाँ, जल्दी दिल्ली जाना है तो आगे आना होगा। सब आगे आ जाओ। हमारी आदत है। सुन लो भैया ने मुझे हाँ खबर है बताया। बोलिए गुरु भीमाल पेन बाबा दा सेवा सेवा। तो इसी प्रकार से मेरे बहन भाई यहाँ पर ये संदेश लेते हुए बाहर गंगा के पास पहुंच गए। और जैसे ही बाहर से पहुंचे तब पहुंचते ही उन्होंने नमन किया, और नमन करते ही मेरे बहन भाई आगे क्या हुआ है आप भी विचार करेंगे।
इसी प्रकार से भैया मेरे कोई तो सगा समाज में ये बिल्कुल ही बैठ गया, लेकिन गुरुजी क्या कहने वाले हैं। तो एक बार और हो जाए हमारे खमरिया ग्राम की पावन धरा के लिए, बोलिए खमरिया ग्राम की खेरा दाईता, खेरा दाईता। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से मेरे बहन भाई वहां पर बाबा ने एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवें बाबा बावनगढ़ में घूमते घूमते भैया पूरा ठाना बाना तैयार करे, और ठाना बाना तैयार करते यहाँ से 6 भैया पहुंचे और उस गांव में जाकर एक पटेल भैया से पूछा गया, वहां का भोई राजा से पूछा गया। 6 भैया ने कहा, बोले भैया एक बात बताओ पटेल बाबा, आपने बिमाल पेन नाम का कोई भैया को देखा है क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोले भैया आप कहां से आए हो और 6 भैया हो, तुम्हारे पैरों पर जूता चप्पल कुछ नहीं है, कहां जा रहे हो? ताली बजाओ, कहां जा रहे हो? बोले आप नंगे पग हो। बोले कहां जा रहे हो? वहां का भोई राजा से उन्होंने दास्तान बताई। बोले महाराज हमारा बिमाल पे नामक भैया बड़ा भैया है, और वो बोले हमको छोड़ के चला गया है, और बोले ना जाने भैया कहां चला गया। 5 साल की उम्र में भैया हमारे घर से हमारे दादा दाई को छोड़ के चले गए। आज दादा दाई आंसू के धार बहा रहे हैं। बोले अगर भैया नहीं मिला तो ना जाने क्या होगा, और उन्होंने हमें ढूंढने पहुंचाया है, ताली बजाना होगा भैया। बोले उन्होंने हमको ढूंढने पहुंचाया है। मेरे बहन भाई इसी प्रकार से वहां से उन्होंने ओ दादा से संदेश लिया, और फिर दूसरे गांव गए। दूसरे गांव में भी उन्होंने देखा, जहां जहां उन्होंने सारे बच्चों को ज्ञान प्राप्त करवाए थे वहां पर 12 पत्थर रखे हुए थे। अब 5 साल की बात थी भैया। 5 साल में आप बताओ, ये 5 साल के उम्र हो गई और 5 साल उनके जाए के हो गए, तो बताओ कितना समय बीत गया। ताली बजाओ, कितना समय बीत गया। 10 साल बीत गया। 10 साल के बाद अगर कोई जाता है तो कहां पार पाएगा? पूरा बावनगढ़ सजा बजाता। पूरे बावनगढ़ में भैया वो घूम घूम कर बाबा बिमाल पे ने ठाना बाना तैयार करने लगे, और तैयार करते करते काफी समय तक उन्होंने वो आगे चले गए। और जाकर के 6 भैयाओं ने पता पूछा, उन्होंने एक ही संदेशा बताया, भैया आए तो थे हर गांव में 21 दिन रुकते थे, और 21 दिन के बाद वो चले जाते थे, और सारे बच्चों को वो ज्ञान बांटते थे। वो बड़े प्रसन्न भाई, एक गांव गए, दूसरे गए, तीसरे गए, चौथे गए, 5वें गए, 6वें गए। इसके बाद में हिरवा हरदोल पेन बाबा कहने लगे, भैया बोले अपन भैया को ढूंढेंगे तो उचित नहीं लग रहा है, भैया आपको अपने को मिलने वाले नहीं है, क्योंकि देखो भैया तो बोले समाज की सेवा कर रहे हैं, उन्हें सत्मार्ग रास्ता बता रहे हैं। बोले क्यों ना अपन भी समाज को सत्मार्ग रास्ता बताते तो कैसा रहता? ताली बजाओ। बोले ये कैसा रहता? 6 भैया ने भैया ये उपदेश बनाया, और 6 भैयाओं ने जैसे उपदेश बनाया तो कहने लगे, भैया अपने अपने नाम का, बोले हर गांव में एक छोटा छोटा पत्थर रखो और वहां पर अपना नाम लिखो। बोले ताली बजाओ। वो उन्होंने भी अपना नाम लिखना प्रारंभ किया। हरदोल बाबा ने अपना नाम लिखा, मुठिया बाबा ने अपना नाम लिखा, भीमसन बाबा ने अपना लिखा, सिद्ध बाबा ने अपना लिखा, पटेल बाबा ने अपना लिखा। सबका नाम लिख करके गांव में पूरे देवी देवताओं की रचना प्रारंभ करते चले गए। ताली बजाओ। पूरे गांव में देवी देवताओं की रचना हो गई। खुले मैदान में झाड़ पेड़ के जहां जहां वृक्ष होता था वहां वहां स्थान गांव में बना के निकल गए। आज जेठाना बाना गांव में बने हैं ना भैया, ये सब उन्हीं की देन है। ताली बजाओ, ये उन्हीं की देन है। ये मंदिर तो आप लोग बना रहे हो, उन्होंने मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने तो अपना ठाना बनाया, जिसको पेन कला ठाना बोला जाता है। उन्होंने अपना अपना ठाना बाना बनाए और निकल गए। एक गांव में ठाना तैयार किए, दूसरे गांव में ठाना तैयार किए। ऐसा करके वो भी चलते 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 भैया वो भी लौट के नहीं आए। काफी समय बीत गया, तो जब वो भी लौट के नहीं आए, उनको भी निकले घर से 5 वर्ष बीत गए। जब 5 वर्ष बीत गए भैया तो लौट के नहीं आए, तो वो भी घर पे चिंतित रहने लगे कि बताओ बड़ा भैया 10 वर्ष बीत गए, वो भी नहीं आया। 10 से 15 वर्ष बीते जा रहे हैं, और यहाँ पर 6 भैया है, वो भी लौट के नहीं आए। बोले
कोई ना कोई बात तो है, या तो फिर बच्चों को कोई ऐसा है कोई रास्ता मिल गया हो या फिर रास्ता भटक गए हो, ताली जोर से बजाने हो। महाराज भूरा कोई राजा और मैया कोतमा दाई बड़े चिंतित रहती थी। और मनाते 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 एक दिन पांचों बेटियों को बिठाला और पांचों बेटियों को बिठाल करके कोतमा दाई ने कहा, बोले बेटा तुम्हारे अपने राजघराने लालजीगढ़ में बड़ा सुंदर परिवार था। अरे आप 7 और 5 12 बच्चे थे, मेरे 12 बच्चों में से एक भी लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। ताली बजाओ, एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। बोले बच्चे कहाँ चले गए? ऐसा करके वो पांचों बिटियाओं को सामने बिठाला और सामने बिठाल कर कोतमा दाई ने उनसे कहा, बोले बेटा तुम्हारे भैयाओं को ढूंढ के लाओ और तब तक भैया ना मिले तब तक घर लौट के नहीं आना। उन्होंने कही मैया से, बोले मैया हम भी आपके चरणों की सुगंध करते हैं, तब तक भैया ना मिले हम भी तब तक राज दुलारे अपने राज। पर आवाज क्यों नहीं आ रही? हम बहुत सारे लोग हैं, मेरी अकेले की आवाज वो दूसरे गांव पहुंच रही है, आपकी आवाज पंडाल में नहीं आ पा रही है। तो पहला तो परीक्षण हो जाए भैया कि बात गलत कहाँ है और कहाँ नारा कम लग रहा है ना। पहले मतलब ये परीक्षण हो जाए, पहले हमारे भैया लोग नारा लगाएंगे, माता बहनें नहीं लगाना, आप मत लगाना। भैयाओं से पता चलेगा कौन तेज बोल रहा है, दोनों पार्टी में कौन जीत रहा है ये पता चलेगा। कहा भैया दुर्बेल, हाँ हमें पता तो चलना चाहिए आवाज कहाँ से तेज आ रही है। तो चलो भैया लोग तेज आवाज लगाएंगे। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंदा सेवा सेवा। हमारे गुरुजी ने तेज लगाई है, आप लोग फिर से लगाओ जरा। नर्मदा दायिता। अब हमें जीतना भैया, आप जानो अपन को अगर जीतना है तो आवाज तेज लगानी पड़ेगी। हमें पता है हमारी मैया बहुत आवाज तेज होती है, कई एक मैया ने हमारे खमरिया में झगड़ा करना प्रारंभ करे पूरे गांव उठा देती हैं। अब देखो हमारी ताकत। हाँ चलो हम ही लेते हैं। बोलिए केरा दायिता। जय हो माई की, ताली हो जाए दोनों तरफ से भैया। हमारी मातृ शक्ति भी जीत गई भैया और पितृ शक्ति भी जीत गए, मगर एक बात जरूर है, अब एक गीत हो जाए नाचने वाला, अब पता चलेगा कि कौन जीत रहा और कौन हार रहा है। हाँ कि नहीं? जो मतलब नाचेगा समझ जाना वो जीत गया और जो नहीं नाचेगा वो समझ जानो हार गया। तो चलो हम देखते हैं कौन जीत रहा और कौन हार रहा है। अब यहाँ देवियों से वार्तालाप, माई कोतमा अपनी पांचों बिटियाओं से वार्तालाप चल रही है, आप कथा मत भूलना। और इसी कड़ी में हमारे गीत लेके आ रहे हैं भैया कन्हैया उइके जी, ताली बजाओ उनके लिए। हाँ चलो भैया। हेलो।